प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे बीए पार्ट द्वितीय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत भक्ति आंदोलन एवं उसके विभिन्न संत। जैसा कि हम जानते हैं कि भक्ति आंदोलन के बारे में हमें वैदिक काल, विशेषकर उत्तर वैदिक काल से कुछ साक्ष्य मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। भक्ति में मनुष्य अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना करता है। इसी प्रकार भक्ति आंदोलन मध्यकाल में विस्तृत रूप में प्रस्फुटित हुआ। इसके प्रमुख संतों के अंतर्गत हम कबीर व नानक की भूमिका का भी अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कबीर व नानक 15वीं-16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत हुए तथा भक्ति आंदोलन के प्रसार में इन दोनों संतों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। कबीर भक्ति आंदोलन के सर्वाधिक क्रांतिकारी संत हुए हैं। ये संत रामानंद के शिष्य थे। कबीर निर्गुण संत थे। उनका मानना था कि ईश्वर निराकार होता है और उसे किसी भी एक नाम से संबोधित नहीं किया जा सकता तथा राम, कृष्ण, विष्णु, रहीम सब एक ही ईश्वर के विभिन्न नाम हैं। कबीर हिंदू धर्म में व्याप्त आडंबरों, रूढ़ियों व रीति रिवाजों के घोर विरोधी थे और उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। जैसा कि उन्होंने लिखा है, मूंड मुंडाए हरि मिले तो मैं लेऊं मुंडाए, बार बार के मूंडते भेड़ न बैकुंठ जाए। हिंदू धर्म के साथ साथ इस्लाम में व्याप्त अंधविश्वासों व आडंबरों की भी कबीर द्वारा उतने ही कठोर शब्दों में आलोचना की गई है। जैसा कि उन्होंने लिखा है, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता मुल्ला बांग दे क्या बहरा बया खुदाए। कबीर का यह मानना था कि आडंबरों व कर्मकांड का पालन करके कोई भी व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकता तथा व्यक्ति पूर्ण समर्पण के भाव से भक्ति और ईश्वर का लगातार भजन करके ही मोक्ष प्राप्ति कर सकता है। कबीर गृहस्थ जीवन को ईश्वर की भक्ति तथा मोक्ष प्राप्ति में बाधक नहीं मानते थे। उनका मानना था कि व्यक्ति गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए यदि ईश्वर की भक्ति करे तो वह मोक्ष प्राप्ति कर सकता है। कबीर ने बिना धार्मिक भेदभाव के हिंदू व मुसलमान दोनों को अपना शिष्य बनाया तथा उन्हें धार्मिक सद्भाव स्थापित करने का प्रयास किया। इसके फलस्वरूप हिंदुओं व मुसलमानों में धार्मिक सद्भाव व एकता स्थापित करने में मदद मिली। कबीर द्वारा अपने उपदेशों का माध्यम साधारण बोलचाल की भाषा को बनाया गया, जिसके फलस्वरूप जन सामान्य पर भी उसका प्रभाव पड़ा और ग्रामीण व निम्न वर्ण के लोग बड़ी संख्या में उनके अनुयायी बन गए। उनके ग्रंथ बीजक के रूप में संग्रहित हैं। दूसरे प्रमुख संत हुए हैं नानक। नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। कबीर की भांति नानक का भी भक्ति आंदोलन के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान है। कबीर की भांति नानक भी निर्गुण संत हुए हैं। वे भी ईश्वर को निराकार मानते थे। नानक भी ईश्वर की भक्ति में गृहस्थ जीवन को बाधक नहीं मानते थे तथा उनका मानना था कि व्यक्ति गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए पूर्ण श्रद्धा भाव से ईश्वर की भक्ति करे तो वह भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। नानक द्वारा बिना किसी धर्म व जातीय भेदभाव के हिंदुओं व मुसलमानों व निम्न जाति के लोगों को अपना शिष्य बनाया गया, जिसके फलस्वरूप हिंदुओं व मुसलमानों में धार्मिक सद्भाव स्थापित होने के साथ साथ सामाजिक सुधार में भी काफी मदद मिली। नानक के अनुसार कोई भी व्यक्ति ईश्वर के नाम के निरंतर जप से मोक्ष पा सकता है।
नानक कर्म व पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि व्यक्ति जैसे कर्म करता है उनका दंड भोगने के लिए उसे अवश्य पुनर्जन्म लेना पड़ता है। नानक द्वारा स्थापित संप्रदाय को सिख संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। नानक भी ईश्वर की भक्ति के लिए गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक मानते थे। उनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति बिना गुरु के मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।